जी हुजूरी करना। जब भी हमें ऐसा कुछ कहना हो कि कोई किसी की जी हुजूरी करता है या उसे करनी पड़ती है तो उसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, उसको कहने के लिए मैं आपको एक आज इडियम सिखाने वाला हूँ, जो कि है टू प्ले सेकंड फिडल टू। टू प्ले सेकंड फिडल टू। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। जब भी आपको इसका यूज करके सेंटेंसेस बनाने होंगे तो कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आएगा समवन, यानी कि अपना सब्जेक्ट। वो आदमी, औरत, कोई भी हो सकता है, समवन। उसके बाद आएगा अपना इडियम प्ले सेकंड फिडल टू, जो कि हमारा इडियम है। उसके बाद आएगा दूसरा समवन, यानी कि जिसकी जी हुजूरी की जा रही है, वो भी आदमी, औरत, कोई भी हो सकता है। समवन प्लेज सेकंड फिडल टू समवन एल्स। ये स्ट्रक्चर है। अब फ्रेंड्स, जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, कोई भी इडियम, फ्रेज, वर्ड, कुछ भी आप सीखते हैं, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको यूज़ करना चाहिए, तभी वो आपको याद रहने वाला है। उसमें भी मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से भी देने वाला हूँ जिनमें मैं यूज़ करूँगा इस इडियम को, और इसका यूज़ करना आप बखूबी सीख जाएंगे। इस वीडियो को देखते रहिए, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रह जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में, एंड पर, मैं आपको बहुत कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप गलत समझ जाएंगे। यू विल मिसअंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। अब आप इस लड़की को देखिए। इसका पति इसके ऊपर हुक्म चलाता रहता है, ये उसकी जी हुजूरी करती है। अब ये परेशान है। मैं सारी ज़िंदगी उसकी जी हुजूरी नहीं कर सकती। आई कांट प्ले सेकंड फिडल टू हिम ऑल माई लाइफ। आई कांट प्ले सेकंड फिडल टू हिम ऑल माई लाइफ। सारी जिंदगी में उसकी जी हुजूरी नहीं कर सकती। अब ये करो, वो करो। तो यहाँ पर हमने मॉडल का यूज किया है, कैन का यूज। नेगेटिव सेंटेंस है आई कांट डू समथिंग। इडियम हमने पुट कर दिया यहाँ पर, आई कांट प्ले सेकंड फिडल टू हिम ऑल माई लाइफ। अनदर एग्जाम्पल फॉर यू। अब मैं और उसकी जी हुजूरी नहीं करने वाला। बस बहुत हो गया, बहुत उसके हुक्म सुन लिए। आई एम नॉट गना प्ले सेकंड फिडल टू हिम एनी मोर। आई एम नॉट गना, मैं कुछ नहीं करने वाला। गोइंग टू का यूज करना है। गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गना। आई एम नॉट गना प्ले सेकंड फिडल टू हिम एनी मोर। आई एम नॉट गना डू इट एनी मोर। आई हैव डन इट इनफ। आई हैव हैड इट इनफ। आई एम नॉट गना बी हिज स्लेव एनी मोर। आई एम नॉट गना प्ले सेकंड फिडल टू हिम एनी मोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं उसकी जी हुजूरी कर करके थक गया हूँ। जब ऐसा कुछ कहना होता है कि आप किसी चीज से तंग आ गए हैं, थक गए हैं, तो कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? याद करो, आपको पता है कौन सा है? आई एम फेड अप विद। यू आर फेड अप विद समथिंग। आई एम फेड अप विद प्लेइंग सेकंड फिडल टू हिम। तो फेड अप विद के बाद या तो आप नाउन लगाते हैं, जैसे आई एम फेड अप विद हिज नॉनसेंस, आई एम फेड अप विद दिस नॉइस, या तो फेड अप विद के बाद आप एक वर्ब लगाते हैं, और वर्ब आता है तो उसमें आता है अपना प्यारा दुलारा ING। I am fed up with doing something. I am fed up with playing second fiddle to him. जैसे कि मैं उसके नखरे बर्दाश्त करके थक गया हूँ। I am fed up with putting up with his tantrums. I am fed up with putting up with his tantrums. I am fed up with cleaning this house all by myself. So fed up, you are fed up with doing something. तो वहीं पर हमने इस वाले इडियम को पुट कर दिया। I am fed up with playing second fiddle to him. जरा सा सब्र तो रखो, पेशेंस तो रखो, वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको सिखाता हूँ ना, मैंने इस चैनल पर इतने कमाल की वीडियोस डाली है, आपको बस सब्र रखना है। किसी भी चीज को हम इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। Nothing happens overnight. It takes time. Wise people say it takes time. अगले वाला देखिए। क्या मिला तुम्हें पूरी जिंदगी उसकी जी हुजूरी कर करके? क्या मिला तुम्हें? तो इसको मैंने इस तरीके से ट्विस्ट करके अब आपके सामने रख दिया। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इस सेंटेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ इंग्लिश ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Do you know that? What did you achieve by playing second fiddle to him all your life? तो ये आदमी इसको भड़का रहा है। क्या मिल गया तुझे उसकी जी हुजूरी कर करके? What did you achieve? Achieve मतलब मिलना, कुछ हासिल कर लेना। What did you achieve by playing second fiddle to him all your life? वो हमेशा उसकी जी हुजूरी करता रहता है। अब तक आपने देखा कि मैं आपको बता रहा था कि जब आप किसी की जी हुजूरी करते हैं, मतलब वो आपसे बड़े लेवल पर है, उसकी रैंक बड़ी है, तो आप उसके नीचे काम करते हैं, तो आपको उसकी सुननी पड़ती है, जी हुजूरी करनी पड़ती है। दूसरी सिचुएशन वो होती है जब कोई इंसान किसी की जी हुजूरी जानबूझकर कर रहा है। जैसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहते हैं, वो उसके इशारों पर नाच रहा है या मक्खन लगा रहा है, उसको एकदम ऊंचा चढ़ा रहा है, उसकी बहुत तारीफें कर रहा है, उसकी जी हुजूरी कर रहा है।
इनफॉर्मली हम कहते हैं उसके तलवे चाट रहा है ना, ऐसे हम कहते हैं, इनफॉर्मली कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कहने का कहीं ना कहीं मतलब वही होता है। तो इस सेंस में प्लेस सेकंड फिडल टू थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि उसका तो मतलब होता है जब आप मजबूर हैं, आप किसी से कम रैंक पर हैं, छोटी रैंक पर है तब। अब फ्रेंड्स समझाना तो पड़ेगा ही ना मुझे। अब मैं क्या करूं अगर उससे वीडियो बड़ी होती है तो? अगर समझाऊंगा नहीं तो फायदा क्या। अगला देखिए, ही ऑलवेज कीप्स डांसिंग टू हिज ट्यून। सो ये इडियम यहाँ पर सेट होता है, ही ऑलवेज कीप्स डांसिंग टू हिज ट्यून। When you dance to someone's tune, it means you listen to every demand of that person, you fulfill every demand of that person. So you just do whatever that person says to you. He always keeps dancing to his tune. इसे ही आप कह सकते हैं, he keeps buttering him up. He keeps buttering him up. When you butter someone up, it's a phrasal verb. It means you just keep on admiring that person to no end. You keep admiring him or her non-stop. It means you are buttering him up. He keeps licking his boots. जैसे हिंदी में ये इनफॉर्मली हम कहते हैं वो उसके तलवे चाटता रहता है बस, तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं he keeps licking. तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं he keeps licking his boots. He keeps licking his boots. lick मतलब चाटना होता है, boots मतलब boots होते हैं, तो he keeps licking his boots. He keeps flattering him. This is the most common word that people often use. He keeps flattering him. When you flatter someone, oh, it means the same thing. Do I need to tell you again? I don't think I do. He fawns over him or he fawns on him. Fawn के साथ आप over या on इनमें से कोई भी preposition use कर सकते हैं. He fawns over him or he fawns on him. मतलब उसी की बात मानता रहता है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करता रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको हर तरीके से समझा दिया कि जी हुजूरी करना, बस थोड़ा सा हमारा बोलने का लहजा बदल जाता है और मीनिंग भी बदल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें इडियम भी बदलने पड़ेंगे, नहीं तो अनर्थ का अर्थ, मेरा मतलब अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। और हमें अनर्थ नहीं करना, हमें तो सही अर्थ सामने वाले तक पहुंचाना है कि नहीं फ्रेंड्स? इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों नहीं किया अभी तक? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आई वर्क हार्ड, I burned the midnight oil to make these videos for you, and can't you just subscribe? Can't you just subscribe for me? Please do that. Thank you very much for doing it. Thank you very much for subscribing to this channel. Please give this video a thumbs up if you really think that this video is worth it. Thank you for watching the video. We'll talk in the next one. Till then, take care and bye-bye.